नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम तक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। लगभग सभी नामों पर बीजेपी की तरफ से चर्चा पूरी हो गई है। दिल्ली में कई घंटों से बीजेपी की अगर बात की जाए तो चुनाव समिति की बैठक जो है वो चल रही है। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, सतीश पूनिया मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कई घंटों से ये मंथन चल रहा है और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक उम्मीदवारों की सूची भी सामने आ जाएगी। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, तो किस तरह से अब तक मंथन चला है। 11 फरवरी को हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, मेयर चेयरमैन के नामों को लेकर मंथन हुआ। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक 9 फरवरी को हुई थी, सभी दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई थी। 5 फरवरी की अगर सब लोगों को बुलाया गया, राय तो विधायकों की पूछी जाती है क्योंकि बड़ा चुनाव है और अभी हमने 27 साल बाद अभी दिल्ली जीती है, तो हमारा बिल्कुल नज़दीक लगता है दिल्ली के गुरुग्राम। तो हम चाहते हैं बड़े मार्जिन से हम गुड़गांव का मेयर भी जीतेगा और 36 वार्ड है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि गुरुग्राम अच्छे उससे सवेरे काउंसलर जीते। तो ऐसी योजना बैठ के पैनल कितने का रहेगा जी? 3 का 4 का या और 0 डाउन हो चुका है? अभी तो हमसे जो पूछा गया हमने तो वो बताया। पैनल के बारे में तो शीर्ष नेत्र तो बताएगा जो चुनाव समिति में बैठा है। लिस्ट की उम्मीद कब तक कर सकते हैं? लगता है कि आज कल में हो जानी चाहिए, आज शाम तक। थैंक यू। तो गुरुग्राम से विधायक को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने अपनी तरफ से जो सुझाव मांगे गए थे, जो राय हमने दे दी है और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि कहां से कितने उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार हो चुका है। और उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि कई घंटों से अगर बात की जाए ये बैठक चल रही है। कल की अगर बात की जाए तो कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक, और ये अभी फिलहाल की अगर बात की जाए ये चल रही है। और ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि हरियाणा न्यूज पर राज्यसभा सांसद की तरफ से भी रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने भी कहा था कि उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक सूची सामने आ जाए उम्मीदवारों की। तो अब बस उम्मीदवारों के नामों की अगर बात की जाए तो उनका इंतजार है, उसकी तस्वीर साफ हो। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट आपके पास निकलकर सामने आ रहा है? कई घंटे हो चुके हैं इस बैठक को चलते हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, मुकेश शर्मा जिस तरीके से भी पहुंचे थे, क्योंकि पेच जहां फंसता हुआ नजर आ रहा है वो है गुरुग्राम सीट को लेकर के। यानी सभी जगह की जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है, बारी आती है गुरुग्राम की। अब चूंकि दिल्ली से सटी हुई है गुरुग्राम, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खुद में वो सीट हो जाती है, जिसके लिए अभी तक नाम नहीं तय हुए हैं। डिस्कशंस लगातार जारी है। राव नरबीर को भी बुलाया गया था, मुकेश शर्मा भी वहां के विधायक भी पहुंचे हुए थे, उनसे भी उनके राय लिए जा रहे हैं कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी सभी सीटों को लेकर के। तो लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे जो मीटिंग शुरू हुई थी चुनाव समिति की, वो अभी भी जारी है और जिस भी सीट को लेकर के थोड़ी सी ऐसा महसूस हो रहा है कि और भी वरिष्ठ नेताओं की राय मशवरा लेने की आवश्यकता है, तो उनको बुलाया जा रहा है, जिसके बाद फिर उनकी राय ली जा रही है और बदलाव भी कहीं ना कहीं सूची में किया जा रहा है। तो गुरुग्राम वो सीट है जिस पर डिस्कशंस करने लगातार चल रहे हैं डिस्कशंस, और जैसे ही वो समाप्त होगा जिसके बाद फिर हाईकमान के सामने पेश किया जाएगा नामों को और उसके बाद फिर आखिरी मोहर लगती हुई नजर आएगी। यानी जल्द ही आज देर शाम तक या कल सुबह तक सूची जारी कर दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो सवाल उठ रहा है पैनल को लेकर, जो पैनल तैयार किया गया है उसमें कितने नाम हैं? अगर ज्यादा नाम है तो क्या उनको अब तक शॉर्ट किया गया तो फिर फाइनल जो सूची है उसे लेकर कब तक हम माने कि वो सामने आ जाएगी? जैसे कि आप कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद से भी आपने बात की थी, रामचंद्र जांगड़ा से, उन्होंने भी कहा था कि उम्मीद की जा रही है शाम तक आ जाएगी, लेकिन पुख्ता तौर पर क्या कहा जाए कि तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? अब देखिए, अगर तस्वीर संभवतः कल सुबह या आज शाम तक या कल सुबह तक साफ होती हुई नजर आएगी। बहरहाल अगर हम बात करते हैं पैनलों की बात करते हैं, तो जिस तरीके से राज्यसभा सांसद के द्वारा रामचंद्र जांगड़ा जी के द्वारा कहा गया है कि पैनल की जरूरत ही नहीं है, यानी लिस्ट फाइनल ही हो चुका है अब, और केवल एक नाम ही है उसमें, और अब बस गुरुग्राम बची हुई सीट है जिस पर डिस्कशंस करने हैं। यानी पैनल जैसे जो चीजें थी वो समाप्त हो चुकी है, केवल हर एक सीट पे एक नाम डाले जा चुके हैं। आखिरी मोहर कहीं ना कहीं प्रदेश के स्तर पर लगा दिया गया है। गुरुग्राम सीट
सीट के अलावा, और बस केंद्र नेतृत्व के आखिरी मोहर की जरूरत है। बाकी गुरुग्राम सीट जैसे ही तय हो जाती है, जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी, यानी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी आज शाम तक या कल सुबह तक होती हुई नजर आएगी। इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरुग्राम बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, उसके बाद जरूरत हो जाती है, क्योंकि जो आसपास की जो जगह है, यानी गुरुग्राम जो सटी हुई है, और साथ ही जो एक इंपॉर्टेंट सिटी भी है गुरुग्राम, तो जरूरी हो जाता है कि उम्मीदवार को उस हिसाब से रखा जाए, वहां पे मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। तो उन्हीं सब चीजों के लिए लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। काफी लंबी मीटिंग सुबह 8 बजे से जारी है और अब तक ये मीटिंग चल रही है। कुछ ऐसी अपडेट आपके सामने आई हो कि ये बैठक अभी और कितने टाइम तक चल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऑलरेडी कुछ कार्यक्रम थे वो डिले हो चुके हैं, यहाँ पर अभी मौजूद है इस वजह से, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इतना लंबा डिस्कशन चल रहा है तो गुरुग्राम ही नहीं कुछ और भी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी वजह से पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो नेताओं को बुलाया जा रहा है, नेता अपने अपने फीडबैक देख के वापस भी निकल रहे हैं, मगर किस तरीके से अगर नेताओं की हम बात करते हैं, जिस तरीके से लगातार कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि उपयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, सबसे सटीक उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए जिसकी जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो, इसी प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से मूलचंद शर्मा भी अब अपना फीडबैक देकर के यहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं। वहीं किस तरीके से जैसे ही फैसला गुरुग्राम का हो जाता है, गुरुग्राम सीट की हो जाती है, उसके बाद फिर फैसला स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। इसी में कहीं ना कहीं देरी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारना चाहती है। बहरहाल अगर मीटिंग की ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से, हालांकि ये मीटिंग स्केड्यूल भी नहीं थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आपने भी जिक्र किया कि कार्यक्रम थे, चंडीगढ़ में कार्यक्रम थे, उसे रद्द कर दिया गया है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी दिल्ली में मौजूद है, लगातार बैठक कर रहे हैं। कल भी हमने देखा 5 से 6 घंटे की जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक हुई है, फिर चुनाव समिति की बैठक हुई है, उसके बाद अभी भी जिस तरीके से लगातार सुबह 8 बजे से मीटिंग जारी है और अभी भी ये मीटिंग चल रही है। तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कितनी लंबी ये मीटिंग चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है, 2 दिन निकल चुके हैं नॉमिनेशन के, आज दूसरा दिन रहा, तो किस तरीके से जल्द नॉमिनेशन की प्रक्रिया बीजेपी शुरू कर दे, इसके लिए कोशिश कर रही है। इसके लिए संभवतः आज नाम प्रदेश के स्तर पर फाइनल करती हुई ये मीटिंग नजर आ सकती है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी नजर आ सकते हैं, अध्यक्ष नजर आ सकते हैं, जिसके बाद फिर हाईकमान के सामने फैसला रख दिया जाएगा। जो फैसला हाईकमान लेती हुई नजर आएगी, आखिरी मोहर लगाया जाएगा, जिसके बाद फिर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इसी सब प्रक्रिया में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, और समय जिस तरीके से मीटिंग की अगर बात करते हैं तो उम्मीद की जा रही है थोड़ी और लंबी ये मीटिंग चल सकती है। प्रायिता आप वहाँ पर लगातार मौजूद हैं, सुबह से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि किस तरह की हलचल आप वहाँ पर महसूस कर रहे हैं वो दिखाएं आप अपने कैमरामैन के जरिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुकेश शर्मा की अगर बात की जाए वो अभी निकल कर गए, मूलचंद शर्मा निकल गए, और क्या कुछ हलचल वहाँ नजर आ रही है। उस हलचल से ये एहसास किया जा सकता है कि अभी ये बैठक कितनी देर और चलेगी। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगातार जो नेता हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी उनसे उनकी फीडबैक ली जा रही है, और लगातार जो सभी मीटिंग क्योंकि चल रही है अंदर, और साथ ही लोगों की बात करते तो लोगों की उम्मीदें भी जिस तरीके से, क्योंकि काफी सारे आवेदन आए थे, तो काफी भीड़ भी हरियाणा, जिस तरीके से दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मीटिंग चल रही है, तो लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, या तो उनके किसी उम्मीदवार की इंतजार कर रहे हैं, खुद का जिस तरीके से आवेदन डाला है तो इंतजार किया जा रहा है, तो काफी ज्यादा भीड़ भी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में देखने को मिल रही है। वहीं नेताओं का लगातार उनका फीडबैक लिया जा रहा है, और जो भी फीडबैक वो दे रहे हैं उसे एक दर्जी भी दिया जा रहा है, और साथ ही जिस तरीके से लगातार बहुत जरूरी हो जाता है कि नेताओं का फीडबैक ले, वहां के स्थानीय नेताओं का फीडबैक ले, तो लगातार वो मंथन जारी है। चलिए, फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अपराजिता, फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि अभी जो नेता हैं, अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, वो अपना सुझाव दे देकर अब निकल रहे हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि जो बैठक ये सुबह से चल रही है वो बहुत जल्द खत्म भी हो सकती है, तस्वीर साफ हो जाएगी, ये उम्मीद की जा रही है उम्मीदवारों को लेकर आज।